हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इनसाइट ITI यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने MCQ सीरीज़ के पहले मॉड्यूल DC जनरेटर का तीसरा पार्ट है ये। इसके पहले दो वीडियो में हमने देखे 1 से 15 तक और 16 से 30 तक के क्वेश्चन। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे को क्वेश्चन, और इसकी अगली वीडियो में ये मॉड्यूल 1 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक पोल इन अ DC जनरेटर। एक DC जनरेटर में योक और पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरी होती है? तो इसके ऑप्शन है फील्ड कॉइल, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर कोर, तीसरा ऑप्शन है लैमिनेटेड पोल कोर, और चौथा ऑप्शन है वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर। तो DC जनरेटर में योक और पोल के साथ में किस पार्ट के मदद से चुंबकीय सर्किट पूरी होती है, ये हमसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आर्मेचर कोर इसका करेक्ट आंसर है। आर्मेचर कोर, पोल और योक, ये तीन जो चीज़ें हैं ये DC जनरेटर में मैग्नेटिक सर्किट को क्या करती है? कंप्लीट करती है या फिर पूरा करती है। तो चलिए बढ़ते अपने अगली क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन DC शंट जनरेटर। DC शंट जनरेटर में लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज घट क्यों जाता है, ये हमसे पूछा गया। तो इसके ऑप्शन क्या है? इसका पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रभाव के कारण। दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ने के कारण। तीसरा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस, ब्रश में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप में गिरावट के कारण। चौथा ऑप्शन है ड्यू टू इंक्रीज इन शंट फील्ड इंडक्टेंस, शंट फील्ड के इंडक्टेंस में वृद्धि होने के कारण। तो इनमें से अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट के कारण क्या होगा? शंट जनरेटर में अगर लोड बढ़ेगा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? घटेगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ DC जनरेटर यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स जो होती है उनमें किस टाइप के DC जनरेटर को यूज़ किया जाता है, ये अपना क्वेश्चन कह रहा है। इसका पहला ऑप्शन क्या है? शंट जनरेटर। दूसरा ऑप्शन क्या है? सीरीज जनरेटर। तीसरा ऑप्शन क्या है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और चौथा ऑप्शन क्या है? क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो हमें याद रखना है कि लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात आएगी जब भी, तो कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे यूज़ करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का आप यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की जब भी बात आएंगी तो अपना आंसर क्या होगा? क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड इज़ यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन DC मशीन। DC मशीन में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो उसका पहला ऑप्शन है रिप्लेस द ब्रशेस फ्रीक्वेंटली, ब्रशेस को बार बार बदलना। दूसरा ऑप्शन है हीटिंग मशीन बाय रनिंग पीरियोडिकली, समय समय पर मशीन को गर्म करना। तीसरा ऑप्शन है क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। चौथा ऑप्शन है ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, जब मशीन का मेंटेनेंस चालू है तब उसमें गर्म हवा को देना। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है अपना? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपना नंबर 4, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के दौरान मशीन में गर्म हवा को छोड़ने से उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। तो आप कहेंगे कि गर्म हवा छोड़ने से इंसुलेशन रेजिस्टेंस का क्या संबंध है? तो कोई भी मशीन कहीं पे भी रखी हो तो उसमें क्या होता है? मॉइस्चर पकड़ जाता है। तो मॉइस्चर से क्या होता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? ख़राब होता है या फिर कम होता है।
गर्म हवा देने से क्या होगा, वो मॉइस्चर उस मशीन से निकल जाएगा और उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसा होगा, बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो है नंबर 4, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। मतलब जिस डीसी जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है उसके पास में, तो वो कौन सा जनरेटर है, ना होने के कारण भी वो बंद नहीं होता, चालू ही रहता है, वो आउटपुट देता रहता है। तो उसका पहला ऑप्शन क्या है, शंट जनरेटर। दूसरा ऑप्शन है सीरीज जनरेटर। तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर। और चौथा ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो कौन सा जनरेटर है वो जो बिना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के भी काम करेगा। तो अपने पास दो तरह के जनरेटर है, एक है सेप एक्साइटेड, ठीक है, और दूसरे है सेपरेटली एक्साइटेड। दो तरह के जनरेटर होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म किस काम आता है, तो वो वोल्टेज बनाने के काम आता है। अगर किसी जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो तो वो क्या वोल्टेज नहीं बना पाएगा। लेकिन कौन सा जनरेटर, तो वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है जो बिना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के वोल्टेज नहीं बना सकते। लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कैसे होते हैं, तो उनका खुद का एक सप्लाई होता है जहाँ से उन्हें मैग्नेट तैयार करके मिलता है, वो भी अलग वाला होता है जिसका बाकी वाइंडिंग से या फिर जनरेटर से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो ये बिना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के भी वोल्टेज बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज़ यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन है अपना शंट जनरेटर। दूसरा ऑप्शन है अपना सीरीज जनरेटर। तीसरा ऑप्शन है अपना डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और चौथा ऑप्शन है अपना क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो आपको याद रखना है, आर्क वेल्डिंग की जब भी बात आएंगी तो वहाँ पे कौन सा जनरेटर यूज़ होता है, तो वहाँ पे याद रखना है कंपाउंड जनरेटर यूज़ होता है। और कंपाउंड जनरेटर में कौन सा जनरेटर, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर उसमें यूज़ होता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, सी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग का पर्पस यानी उसका उद्देश्य या फिर विशेषता क्या है, हमें ये पूछा गया है। तो उसका पहला ऑप्शन है लो करंट लो वोल्टेज, कम धारा कम वोल्टेज। दूसरा ऑप्शन है हाई करंट लो वोल्टेज, उच्च धारा कम वोल्टेज। तीसरा ऑप्शन है लो करंट हाई वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज। तीसरा ऑप्शन है हाई करंट हाई वोल्टेज, उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लो करंट हाई वोल्टेज। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर के साथ में जो रेजिस्टेंस वायर यूज़ होता है उसका कारण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। उसका पहला ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, नियत वोल्टेज बनाए रखना। सेकंड ऑप्शन है नलीफाई स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ को ख़त्म करना या फिर शून्य करना। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ को बढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, धारा की दिशा को आसानी से पलटना। जो कम्यूटेटर के साथ में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है उसका कारण क्या होता है, वो है कम्यूटेशन प्रोसेस का एक भाग। कम्यूटेशन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसका एक भाग है, उसका एक पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। कम्यूटेशन प्रोसेस में आसानी से करंट की दिशा पलटने के लिए उन रेजिस्टेंस का यूज़ होता है और उसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन
कहा जाता है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन कहा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उसका पहला ऑप्शन है रिड्यूस द कॉपर लॉस, कॉपर लॉस को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। चौथा ऑप्शन है टू रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पैथ। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रिड्यूस कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कम करने के लिए। तो ठोस पोल शू से कॉपर लॉस का कोई संबंध नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और ठोस पोल शू से उसका भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं होगा अपना। तीसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म डिक्रीज करने से अपना क्या फ़ायदा होगा। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अपने काम की चीज़ है, तो हम वैसा क्यों करेंगे, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी, टू रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पैथ। रिलक्टेंस यानी क्या होता है, रिलक्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक पैथ होता है, उसमें रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, तो अपने करंट को जाने से रोकता है, वैसे ही रिलक्टेंस क्या करता है, तो जो फ्लक्स होते हैं जो हम डिनोट करते हैं फाई से, उन्हें जाने से रोकता है, तो वो कम हो जाएगा, तो अपने फ्लक्स क्या हो जाएंगे, आसानी से जा पाएंगे। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम ठोस पोल शू या फिर सॉलिड पोल शूज़ यूज़ करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटल इज़ यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग। बड़े वाले डीसी जनरेटर के योग किस मटेरियल से बनते हैं, ये हमसे पूछा गया है। उसका पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा। तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। चौथा ऑप्शन है रोल्ड स्टील। इनमें से किस चीज़ का यूज़ होता है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील का यूज़ होता है बड़ी वाली डीसी जनरेटर का योग बनाने के लिए। क्यों, तो रोल्ड स्टील एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए उसका यूज़ होता है। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या काम है, ये हमसे पूछा गया। उसका पहला ऑप्शन है सप्लाइज आउटपुट कंटिन्यूसली, लगातार आउटपुट देना। दूसरा ऑप्शन है मेक आउटपुट इन द यूनिट डायरेक्शन, आउटपुट को एक दिशा में बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन है मेक आउटपुट इन अपोजिट डायरेक्शन, आउटपुट को विपरीत दिशा में बनाए रखना या फिर करना। चौथा ऑप्शन है कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेट कंडक्टर, प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करना। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेक आउटपुट इन यूनि डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनामिकली इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। उसका पहला ऑप्शन है पल्सेटिंग वोल्टेज। दूसरा ऑप्शन है ऑसिलेटिंग वोल्टेज। तो इसका तीसरा ऑप्शन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कुछ इस प्रकार का दिखता है। और डायरेक्ट करंट क्या होता है या फिर डायरेक्ट वोल्टेज क्या होता है, तो वो इस तरह सीधे लाइन से दिखता है। तो डायनेमिकली कौन सी तरह का ईएमएफ इंड्यूस होता है डीसी जनरेटर में, ये हमसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है अल्टरनेटिंग वोल्टेज तैयार होता है। कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्लॉट मार्क एज एक्स। नीचे दी गई डायग्राम में ये जो एक्स है इसका पर्पज़ क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है टू फिक्स द कीवे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू मेक एयर सर्कुलेशन, एयर को सर्कुलेट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर ल्यूब्रिकेशन पर्पज़, ल्यूब्रिकेशन पर्पज़ के लिए। और चौथा ऑप्शन है फॉर
इजी रिमूवल फ्रॉम शाफ्ट, शाफ्ट को आसानी से निकालने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू फिक्स कीवे, कीवे को ठीक करने के लिए इसका आंसर है। अगर इसी जगह हमसे यहाँ पे मार्क करके एक्स का उद्देश्य बताइए बोला होता तो ये क्या है? स्लॉट्स है, और ये स्लॉट्स काय के लिए यूज़ होते हैं? तो ये वाइंडिंग को रखने के लिए यूज़ होते हैं। और ये अगर यहाँ पे दिखा के पूछा होता गोले में तो ये क्या है? तो ये एयर डक्ट्स है, और ये किस लिए काम आते हैं? तो ये एयर सर्कुलेशन बनाने के लिए काम आते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा गया। इसका पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, पोल को मैग्नेटाइज करने के लिए ताकि वो कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस कर सके। चौथा ऑप्शन है टू इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो इनमें से अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, पोल को मैग्नेटाइज करना ताकि वो कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस कर सके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मेटल इज़ यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर और मशीन्स? बड़ी वाली डीसी मशीन्स का पोल कोर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, ये हमसे पूछा गया। इससे पहले एक क्वेश्चन गया है जिसमें पूछा गया था कि डीसी जनरेटर जो बड़े वाली होती है उनका योक बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? तो उसका आंसर था रोल्ड स्टील। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन नम लोहा, सेकंड ऑप्शन है कास्ट आयरन ढलवा लोहा, तीसरा ऑप्शन है कास्ट स्टील ढलवा इस्पात, और चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कास्ट स्टील ढलवा इस्पात। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी मशीन? डीसी जनरेटर में पोल कोर स्टैंपिंग को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानि को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस द विंडेज लॉसेस, विंडेज लॉसेस को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इससे पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन गया है जहाँ पे ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि कोर को लैमिनेशन क्यों करते हैं। तो मैंने तभी आपको बताया था कि जब भी लैमिनेशन की बात आती है, ठीक है, जब भी लैमिनेशन की बात आएगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एडी करंट लॉस कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं। तो ये हो गए आज की वीडियो के 15 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन होंगे अगली वीडियो में, और जिस वीडियो में ये पहला मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में हम दूसरा मॉड्यूल चालू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेंगी, आपको और वीडियो मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।